पर दिखाया जाता है हायन अपने शॉप में होती है और देख रही होती है। फिर सोचती है पिछले वीकेंड मैं अपना होमवर्क करने के लिए बहुत बेताब थी, लेकिन मैंने पहले जायल के मैसेज का इंतज़ार करने का फैसला किया। जब उसने फाइनली संडे को देर रात मुझे मैसेज भेजा, मैं गुस्से होने के बजाय मैं उसकी बुराई पर हंस रही थी। यहाँ पर हायन जायल के मैसेज को देखकर हंसती है। फिर यहाँ पर हायन को ये देखकर दुखी फील होता है। यहाँ पर जायल को दिखाया जाता है और कहता है हमारी शादी होने के बाद इस प्रोग्राम को बंद कर देना। मैं चाहता हूँ कि आप केवल इसी पर ध्यान रखें। हायन कप को पकड़कर कहती है वाह मूर्ख। फिर सोचती है एक धोखेबाज ऐसी बात कैसे कह सकता है। जायल के साथ डेटिंग में बिताया गया समय मुझे बेकार लगता है। यहाँ पर हायन खड़ी होकर सोचती है मैंने उसकी देखभाल की और शांति बनाए रखा क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा था और मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। सीहो जल्दी ही काम पर आ जाएगी, मुझे उससे कैसे बात करनी चाहिए, ये बहुत दुख की बात है। फिर यहाँ पर जिन्हान को दिखाया जाता है और कहता है ये मेरा आपके लिए होमवर्क है। फिर यहाँ पर हायन सोचती है फिर भी मैंने उसके सामने खुद को इतना शर्मिंदा किया, ये सब उस बेवकूफ़ जायल की वजह से हुआ है। यहाँ पर म्योंगहोन को दिखाया जाता है जो कि सामने से आ रही होती और हंसते हुए कहती है हे म्योंगहोन, सॉरी हे हायन, मुझे यकीन है कि तुम्हारा वीकेंड बहुत ही अच्छा गया होगा। क्या वैलेंटाइन डे आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग और उमस भरा रहा होगा। हायन कहती है बिल्कुल नहीं। म्योंगहोन कहती है आपका क्या मतलब है। यहाँ पर म्योंगहोन के हाथों में चोट लगा होता है और हंसते हुए कहती है मैंने अकेले दम पर इस जगह को बंद करने के लिए बहुत मेहनत की। इसे देखो, तुम्हारी वजह से मैं अपने पेन रिलाइव के साथ पिक्चर्स हो गई हूँ। यहाँ पर कप में वाटर को डालते हुए दिखाया जाता है। म्योंगहोन कहती है क्या आपकी डेटिंग अच्छी रही। हायन कहती नहीं। म्योंगहोन हायन से कहती है क्यों नहीं, मैंने तो तुम्हें जल्दी घर भेज दिया था। इस पर हायन जवाब देती है मैं उससे नहीं मिली। म्योंगहोन कहती है क्या, क्यों। हायन ड्रिंक करते हुए कहती है उसने पूरे वीकेंड मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि शायद वो बिजी था, और फिर लेट लास्ट नाइट में उसने सिर्फ 1 टेक्स्ट भेजा। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसे जवाब में कोई रिप्लाई नहीं किया। म्योंगहोन कहती है क्या, लेकिन आज तो आपकी एनिवर्सरी है, वो आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता है। हायन सैड होकर कहती है मुझे लगता है कि वो मुझे धोखा दे रहा है। यहाँ पर म्योंगहोन चिल्लाते हुए कहती है क्या वो पागल हो गया है, तुम्हें धोखा कैसे दे सकता है जायोल। क्या आप सीरियस है, वो कौन है कमीनी, क्या तुमने उसका चेहरा देखा। हायन सैड होकर कहती है मैंने उसे एक दूसरे वुमेन के साथ होटल में जाते हुए देखा। म्योंगहोन कहती है ये अनबिलीवेबल है। हायन जवाब देती है हाँ। म्योंगहोन कहती है तो क्या वो आपको बिजी होने का बहाना बनाकर किसी अनदर वुमेन के साथ टाइम बिता रहा था। तो क्या वो झूठ बोल रहा था जब उसने कहा कि वह अपनी एनिवर्सरी पर काम के सिलसिले पर बुसान गया था। फिर अपने बालों को सहलाकर कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मंडे की मॉर्निंग के लिए ये कुछ ज़्यादा ही है। तो क्या तुमने उसे पकड़कर पीटा, किस लिए। तुम्हें उसे बदला लेना ही होगा, तुम इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकती। अगर तुमने उसे रंगे हाथ पकड़ा था तो कम से कम उसके चेहरे पर एक थप्पड़ तो मार देना ही चाहिए था। हायन कहती है उसे नहीं पता कि मुझे पता है। म्योंगहोन कहती है क्या आपने अनदर वुमेन को देखा, उससे रिश्ता तोड़ दो अभी की अभी, चाहे कारण जो भी हो। उसे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अभी तो मॉर्निंग ही हुई है और मैं गुस्से से आग बबूला हो गई हूँ। क्या आप नहीं हैं। हायन कहती है मैं भी हूँ। फिर सोचती है म्योंगहोन को मेरी तरफ से गुस्सा करते हुए देखकर मुझे थोड़ा शांत होने में मदद मिल रही है। म्योंगहोन कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि वो कमीनी कैसे दिखती है। ये तो क्लियर है कि किसी और की मैन को चुराने वाली वुमेन कैसी होती है। यहाँ पर सीहो को दिखाया जाता और कहती है गुड मॉर्निंग। अरे बाप रे, यहाँ तो बिल्कुल अंतिम संस्कार जैसे माहौल है।
कुछ हुआ है क्या? फिर म्योंग होन को देखकर कहती है, म्योंग होन को क्या हुआ है? क्या उसका मूड खराब है? हायुन इसका जवाब देती है, क्योंकि आज मॉर्निंग है। सिहो हंसते हुए कहती है, ओह, मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज है या कुछ और, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते काम पर नहीं आई थी। हायुन पीछे मुड़कर देखती है और सोचती है, ये तो बहुत खुश नजर आ रही है। सिहो मन में सोचती है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत मजे किए होंगे। हायुन कहती है, क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं? इस पर सिहो कहती है, ओह, अब मुझे आराम मिल गया है, मैं ठीक हूँ। हायुन, तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम पल भर में बीमार पड़ सकती हो। अरे, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? आप इतने हेल्थी हैं कि इस साल एक बार भी बीमार नहीं पड़े। आई एम सो जेलस। हायुन मन में सोचती है, सो सिली। अरे हाँ, वैलेंटाइन डे कैसा रहा? हायुन हंसते हुए कहती है, बहुत अच्छा था। ये एक ऐसी रात थी जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। फिर सोचती है, जिनान के कार में शहर में तेजी से घूमते हुए और अपने लवर के अफेयर वाली जगह पर सौदा करना, यह अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग वैलेंटाइन डे था। हायुन कहती है, चलो काम पर चले। सिहो हायुन की ओर देखते हुए सोचती है, एक ऐसी रात जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी। फिर यहाँ पर बिल्डिंग्स दिखाया जाता है। गुड मॉर्निंग सर, जिनान कहता है, गुड मॉर्निंग किम। क्या आपको कमेंट्स पसंद आया? जिनान कहता है, हाँ मैंने किया। एम्प्लॉय कहती है, ये सुनकर खुशी हुई, अब मैं आपको मॉर्निंग की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। जिनान सोफे की ओर देख रहा होता है और सोचता है, चाय खत्म होने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। हायुन कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिनान कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ, आपको घर तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है और इससे मुझे खुशी मिलेगी। हायुन शौक होकर कहती है, मेरे भाई ने आपको कैसे राजी किया? क्या आपको नहीं लगता कि आप हद से ज़्यादा बोल रहे हैं? सब लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? फिर यहाँ पर बैठकर सोचता है, मुझे हैरानी है कि क्या उसने इसका ध्यान रखा होगा। उसने मुझे मैसेज करके बताया था कि वह ग्रेटफुल है और सेफली घर पहुँच गई है। उसके बाद से उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। एम्प्लॉय कहती है, जी सर, आपके विचार से ओवर प्रोटेक्टिव होने का क्या मीनिंग है? एम्प्लॉय कहती है, क्या आप मजाक की ओर बढ़ रहे हैं? जिनान कहता है, बिल्कुल नहीं। एम्प्लॉय इसका जवाब देती है, पर्सनली तौर पर मेरा मानना है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रवाह करने और दखल देने का वर्क है। इसका मतलब है कि आप अदर पर्सन को तब तक आप पर डिपेंड बताते हैं जब तक कि वो आपके को अपना ना ले। जिनान अपने सर को हिलाकर कहता है, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना? सच तो यह है कि पिछले वीकेंड में मेरे घर में एक गेस्ट आया था। मुझे एक ऐसे पर्सन से अचानक मुलाकात हो गई जिसे मैंने काफ़ी समय से नहीं देखा, इसलिए हमने यहीं चाय पी। क्या आपका मतलब आपके काम खत्म करने के बाद से है? जिनान कहता है, जी हाँ, क्या आपको सचमुच नहीं पता? एम्प्लॉय कहती है, मैंने क्या? फिर सोचती है, पूरे ऑफिस ने वीकेंड जिनान की वुमेन के बारे में गपशप करने में बिताई। इसके अलावा उन्होंने इसके पहले कभी भी अपने प्राइवेट लाइफ से किसी को होटल में नहीं लाया। मीटिंग के साथ उनकी सभी मुलाकातें भी काम के समय के दौरान ही होती है। यही बात उनकी मंगेतर और हैशिन फैमिली के लिए भी लागू होती थी। वो न केवल काम के घंटों के बाहर निजी मामले के लिए होटल आया था, उन्होंने तो होटल के कार सर्विस को उस पर्सन के लिए बुला लिया था जो होटल का गेस्ट भी नहीं था। आपने मुझसे इसके बारे में क्यों नहीं पूछा? मिस किम ये सुनकर शॉक हो जाती और कहती है, क्या ये एक ऐसा मामला है जिसके बारे में मुझे अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? जिनान स्माइल करता है और कहता है, नहीं, कार्यकारी ब्रेकफास्ट मीटिंग का समय आ रहा है ना, मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ। आप आजकल बहुत तनाव में होंगे। मैं हाल ही में उस कंपनी के आखिरी इंटरव्यू में फेल हो गई जहाँ मैं काम करना चाहती थी। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, शायद इसलिए मुझे इतना बुरा लग रहा है। बहुत से लोग के शरीर बहुत ही हॉनेस्ट रिएक्ट करते हैं, ऐसा इसलिए है ताकि इससे ज़रूरत एनर्जी मिल सके। हायुन कहती है, ठीक वैसे ही जैसे जब आपके बॉडी में शुगर की कमी होती है तो आपको
स्वीट चीज़ें की ज़्यादा इच्छा होती है। आपके बॉडी को इस समय आराम की ज़रूरत है। अरोमा थेरेपी में वैज्ञानिक के एलिमेंट मिले होते हैं, इसलिए आपको इन दो खुशबुओं को सेंटर में रखकर यूज़ करने की कोशिश करना चाहिए। हायुन और सिहो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हायुन स्माइल करती है और सिहो भी स्माइल करती है। फिर हायुन देखने लगती है और स्माइल कर रही होती है और उसके बातों को याद करती है। वह एक ऐसी रात जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। सिहो टेंशन में आ जाती है और अपने हाथ के नाखून को दांत से काटने लगती है और सोचती है, जाइयो कल तो मेरे साथ था, तो क्या ऐसा क्या था जो इतना अनफॉरगेटेबल था, विश्वसनीय था। उस रात क्या हुआ था। फिर यहाँ पर सिहो जाते हुए कहती है, मैं किसी से लंच पर मिलने जा रही हूँ। म्योंगहोन कहती है, वो आज सच में बहुत मेहनती है। हायुन वहाँ खड़े होकर सोचती है, उसे इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती। क्या वो जायुल से मिलने जा रही है? तो क्या आपने फैसला कर लिया? जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही मुश्किल होता जाएगा। यहाँ पर म्योंगहोन कहती है, इसे अपने पूर्वजों से मिली मदद समझे। अगर आप उससे बिना ये जाने शादी कर लेती तो इस तरह का पर्सन है तो क्या होता। डिवोर्सी से अच्छा है कि रिश्ता तोड़ लेना। हायुन बॉक्स को पकड़कर सोचती है, वो सही बोल रही है, डिवोर्सी से अच्छा है रिश्ता तोड़ लेना। यहाँ पर सिहो कंप्यूटर चला रही होती है। वो कहती है, हंसते हुए कहती है, क्लास के दौरान भी मेरा ध्यान हर चीज़ों से भटकता रहता है। मुझे पता है कि मार्केटिंग और प्यार के प्रभावित पर्सन के लिए मिलनसार होना स्वाभाविक है। सच में। हायुन उसे पीछे मुड़कर देखने लगती है। यहाँ दोनों बैठकर लंच कर रहे होते हैं। हायुन कहती है, आज मैं सिहो की हरकत को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। म्योंगहोन कहती है, सिहो अपने काम में माहिर है ना। वो थोड़ा लापरवाही जरूर करती है लेकिन लास्ट में अच्छा काम करती है और वो सभी कस्टमर का भी अच्छे से ख्याल रखती है। हायुन कहती है, हाँ ये सच है। फिर सोचने लगती है, क्या जायुल उसकी कोमलता पर मोहित हो गया। स्टार्टिंग में हम एक दूसरे का चेहरा देखकर स्माइल कर देते थे। फिर यहाँ पर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिहो और जायुल साथ में होते हैं। तो क्या सिहो ही वो है जो उसे मुस्कुराने की वजह देती है। फिर यहाँ पर म्योंगहोन खाते हुए कहती है, अगर सोचे तो अपने काम को बांटकर अच्छा काम किया है। हम मिलकर इस नाव को आगे चलाते हैं, लेकिन मैं प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने पर ध्यान केंद्रित करती हूँ और आप क्लास पर ध्यान देती हैं। तुम्हारे बिना मैं यहाँ होती ही नहीं। हायुन हंसते हुए कहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। फिर यहाँ पर जिनहान का मैसेज आया होता है और उसे देखकर शॉक हो जाती है। यहाँ पर जिनहान स्माइल कर रहा होता है।